भ्रूण जो है मादा के गर्भाशय के आंतरिक दीवार से चिपकने लगता है या चिपकता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग अंतरोपण कह देते हैं। यानी कि जो है गैस्ट्रुला बना था, गैस्ट्रुला के बाद भ्रूण बन जाता है। भ्रूण का मतलब होता है छोटा, एकदम छोटा संतान जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। और वो भ्रूण क्या होता है कि गर्भाशय में जाता है निषेचन के लगभग 1 सप्ताह के बाद, और 1 सप्ताह के बाद जो है ये छोटा सा भ्रूण गर्भाशय की आंतरिक दीवार से चिपक जाता है। तो ये जो भ्रूण है गर्भाशय के आंतरिक दीवार से चिपक रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग अंतरोपण कह देते हैं, यानी कि इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। अब समझ में आ गया होगा अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। अगला जो है 7 नंबर, हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में हम लोग को पढ़ना है गैस्टेशन के बारे में। गैस्टेशन क्या होता है, जिसको हम लोग गर्भावस्था भी बोलते हैं, गर्भावस्था। अब क्या होता है गर्भावस्था, इसको समझिए। बताया जाता है कि जब निषेचन की क्रिया होती है, इसके पहले जो है आपको बताया गया था 3rd पॉइंट में निषेचन, यानी कि निषेचन से लेकर के प्रसव तक के समय को हम लोग क्या कर देते हैं, गर्भावस्था यानी कि गैस्टेशन कहते हैं। यानी कि निषेचन जब से हुआ और उस समय से लेकर के जब तक संतान जन्म नहीं ले लेता है, तो ये टोटल समय गर्भावस्था में आता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो है भ्रूण का विकास होता है, और ये भ्रूण का विकास जो है लगभग मानव में 9 महीने में हो पाता है। यानी कि पूछेगा कि मनुष्य में गर्भावस्था कितने दिनों का होता है, तो लगभग 9 माह का। अगर पूछेगा गर्भावस्था क्या है, तो निषेचन से लेकर के प्रसव तक के समय को हम लोग क्या बोल देते हैं, गर्भावस्था कह देते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 8 नंबर में जो लास्ट है वो है प्रसव, जिसको हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं, पार्चुरेशन। अब क्या होता है पार्चुरेशन, यानी कि प्रसव, यानी कि जब गर्भाशय में, यानी कि गर्भाशय में जाके चिपका और ये जो है धीरे धीरे बड़ा हुआ, इसको बड़ा होने में यानी कि पूरी तरह से संतान डेवलप होने में लगभग 9 महीने का समय लग जाता है। और बताया जाता है कि जब इसमें भ्रूण का विकास गर्भाशय में पूर्ण रूप से हो जाता है, तब इसे गर्भाशय से बाहर निकाल लिया जाता है योनि के द्वारा। यानी कि योनि के रास्ते जो है गर्भाशय में पल रहे संतान को गर्भाशय से बाहर निकाल लिया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग प्रसव यानी कि पार्चुरेशन कहते हैं। तो ये था 8 स्टेप्स एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव में जो है 8 चरण था, और उसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ चुके हैं। आप लोग पहले जो है पहले 8वां स्टेप का नाम लिख लीजिएगा। सबसे पहले गमेटोजेनेसिस, उसके बाद इंसेमिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट, उसके बाद क्लीवेज, उसके बाद क्या है इम्प्लांटेशन, उसके बाद गैस्टेशन, और उसके बाद पार्चुरेशन। तो ये सारे 8 टॉपिक को पहले लिख लीजिएगा, और उसके बाद जो है 1 2 3 करके जो है सारे को डिफाइन भी कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेनली रूप से पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज ज्यादा हम लॉन्ग क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन कल से हम कोशिश करेंगे कि पूरे 1 घंटा का आपका लाइव क्लास प्रतिदिन चलने वाला है। तो आप जो है मतलब डेली 8 या 8:30 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कल कंफर्म बता दिया जाएगा कब से क्लास स्टार्ट किया जाएगा, और क्लास जल्द ही मतलब रेगुलर कर दिया जाएगा। अभी तो हो सकता है अल्टरनेट चल सकता है, लेकिन जल्द ही आप लोगों के लिए जो है मतलब रेगुलर क्लास लेकर के हम आने वाले हैं। और बस आप जो है इसी तरह से जो है वीडियो को लगातार देखते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए चलिए, आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट सभी लोगों को।